Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, and that is energy stored in a capacitor. So in this lectures we will discuss two topics. First, energy stored in capacitor, and after then we will discuss energy density of an electric field. Is it clear? So now let us see, and head डालो energy stored in a capacitor. Let us suppose ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, अनचार्ज कैपेसिटर है. इसके बीच की जो डिस्टेंस है d है, प्लेटों का जो एरिया है वो a है, ठीक है, और अनचार्ज है. किसी प्लेट पे कोई किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है. जब इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं एक स्विच के थ्रू, ठीक है, और जैसे ही इस बैटरी को हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो बैटरी अपना वर्क करना लगता है, और बैटरी जो है वो इस कैपेसिटर को क्या करता है, चार्ज करता है. ठीक है, बैटरी जब इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो यहां पे एक फंक्शनिंग होते हैं. बैटरी क्या करता है कि इस प्लेट से, इसको अगर ए प्लेट का नाम दे दो, इसको बी दे दो, ठीक ना, तो बैटरी क्या करता है, ए प्लेट से चार्ज को लेता है और उस चार्ज को लेके वो ट्रांसफर कर देता है बी को. कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन को. क्या होता है, बैटरी इस ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उस इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर कर देता है बी प्लेट पे, जिससे इनिशियली क्या होता है, ए प्लेट पे एक छोटा सा चार्ज आ जाता है और बी प्लेट पे भी एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स लिया गया है इसलिए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है तो इसलिए एक स्मॉल सा इसमें इनिशियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. नेक्स्ट, दूसरे बार में बैटरी ने क्या करा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिया तो इसमें 2 चार्ज और आ जाएंगे, और इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब वो इस प्लेट को ट्रांसफर करेगा, बी प्लेट को ट्रांसफर करेगा, तो ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में क्या होता है, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है. क्लियर? इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस बैटरी को एक वर्क करना पड़ता है, और जब ये बैटरी वर्क करता है तो ये इलेक्ट्रॉन उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाके इस प्लेट में एंटर कर जाता है, जिससे इस प्लेट पर थोड़ा सा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगेन बैटरी ने क्या करा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए, लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए अगेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा तो इस पे तो आ जाएगा डबल पॉजिटिव. ठीक, अब उस इलेक्ट्रॉन्स को अगेन वो बी प्लेट को ट्रांसफर करेगा. जैसे ही वो बी प्लेट को ट्रांसफर करेगा, ऑलरेडी बी प्लेट पे नेगेटिव है, अगेंस्ट बैटरी उसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट बैटरी फिर से क्या करता है, वर्क करता है. और जैसे बैटरी अगेंस्ट फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, अप्लाई जैसे करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट में एंटर कर जाएगा. तो इसमें इस बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है. बैटरी यहां पे वर्क कर रहा है इस कैपेसिटर को चार्ज ऑफ करने में, और इस तरीके से ये धीरे धीरे बैटरी कैपेसिटर क्या हो जाता है, हमारा चार्ज आ जाता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब इस बैटरी ने जितना वर्क किया है वो वर्क स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इज इट क्लियर? मतलब यहां पे बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क परफॉर्म किया, जितना वर्क किया है, वो वर्क जो है स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो हम लिख सकते हैं द वर्क डन इन चार्जिंग, द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर the work done in charging the capacitor by battery is stored as a
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका ये मेन पॉइंट्स बन जाएगा। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय बैटरी इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो उस एनर्जी को फिर से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो जब कैपेसिटर हमारा चार्ज अप हो जाता है तो जहां पे में बहुत स्मॉल अमाउंट में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो वहां से फिर से इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है, और कैपेसिटर के अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी से फिर से वो क्या कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जब ये फिर से वर्क करेगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इट मींस इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फिर से हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर है? तो इसका मतलब है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी ने वर्क किया है और उस वर्क को हमने स्टोर किया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो उसके लिए लेट अस सपोज, इसको हम मिटा देता हूं, नोट कर लेना सारे पॉइंट्स एक एक करके। लेट अस सपोज इनिशियली dq dash charge is transferred from plate A to plate B। लेट अस सपोज कि इनिशियली शुरू में dq चार्ज जो है, dq चार्ज डैश, dq डैश चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है A टू B प्लेट में या B टू A प्लेट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, प्लस dq चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, प्लस dq चार्ज डैश, dq चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट B टू A, प्लेट B टू A। ठीक ना, नेगेटिव चार्ज अगर ट्रांसफर करेंगे तो A टू B जाएगा, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज अगर ट्रांसफर करेंगे तो B टू A आएगा। तो प्लस dq चार्ज B से A को ट्रांसफर किया जाता है। तो एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, देन वर्क डन by the battery to transfer dq charge from B to A। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज ट्रांसफर करें तो छोटा सा वर्क करेंगे, स्मॉल सा वर्क होगा, dw इज इक्वल टू V इंटू dq डैश। कितना जाएगा, dq डैश। लेट एट इंस्टेंट charge on capacitor is q dash। लेट एट अ इंस्टेंट मतलब किसी क्षण, किसी समय जब ये चार्ज हो रहा था हमारा कैपेसिटर, तो किसी इंस्टेंट उस पर चार्ज q डैश है, ठीक ना। एंड लेट अस सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C, देन वी कैन राइट V इज इक्वल टू q डैश बाय C। Then V is equal to Q dash by C. Substitute these values in equation first. Then we find, so dW is equal to Q dash by C into dQ dash। क्लियर है? तो इतना वर्क करना पड़ेगा जब हम dQ चार्ज को प्लेट B से प्लेट A को ट्रांसफर करेंगे। अब इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो टोटल वर्क डन, the total work done, total work done, इस कैपेसिटर को टोटल चार्ज करने में टोटल वर्क डन कितना होगा, देन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। जो हमारा छोटा सा वर्क डन हुआ है, इस छोटे से वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली इस पे कितना चार्ज था, इनिशियली लेट अस सपोज Q डैश इज इक्वल टू 0। इनिशियली
अनचार्ज था, इस पे किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q डैश इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली इस पे कितना चार्ज आ गया, लेट अस सपोज Q चार्ज आ गया। तो Q से कैपिटल सॉरी स्मॉल Q तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से Q। क्लियर है? तो मतलब फाइनली इस पे कितना चार्ज है, प्लस का Q चार्ज है, इस पे माइनस का Q चार्ज है। इनिशियली कितना चार्ज था, 0 चार्ज था, तो 0 से Q चार्ज तक इसको चार्ज अप करने के लिए, फुल्ली चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो dw को इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q के बीच में। इज इट क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dq, देन Q से 0 से Q, dw का वैल्यू जाएगा Q डैश बाय C इंटू dq। 1/c कांस्टेंट है, तो 1/c कांस्टेंट ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 से Q डैश इंटू dq डैश। एंड Q डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c होता है, डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट नहीं आएगा, तो ये x स्क्वायर बाय 2, इट मींस Q डैश का स्क्वायर बाय 2, देन 1/c इंटू Q डैश स्क्वायर बाय 2 Q से 0। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 1/c इंटू Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, Q की जगह एक बार Q डैश की जगह Q सब्स्टिट्यूट करेंगे और Q डैश की जगह एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, देन वी फाइंड 1/2c Q स्क्वायर। इतना टोटल हमें वर्क करना पड़ रहा है, टोटल वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को इतना, और ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क क्या हुआ, स्टोर हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2c Q स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जाएगा किसके लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नो डेट C इज इक्वल टू Q बाय V, देन U इज इक्वल टू 1/2Q बाय V, V ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर, Q से Q कैंसिल होता है, हाफ ऑफ Q इंटू V, ये भी यूज कर सकते हैं, एंड Q इज इक्वल टू CV, फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV, देन इसका फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ C Q स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा हमारा 1/2CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्लियर है। नाउ लेट अस सपोज अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी किस तरीके से चेंज होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, एनर्जी stored in a series combination of capacitor, energy stored in a series combination of capacitor, in a series combination of capacitor, क्या, energy stored in a series combination of capacitor. Let us suppose 3 resistors are connected in parallel, sorry, series कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, ठीक है। इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे भी प्लस Q चार्ज है, इस पे भी प्लस Q चार्ज है, और सेकंड प्लेट पे माइनस Q चार्ज हुआ। लेट अस सपोज इस पे एनर्जी है U1, इसकी एनर्जी है U2 और इसकी एनर्जी है U3। देन द टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देन द टोटल एनर्जी इन द टोटल एनर्जी which is stored in
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में टोटल एनर्जी कितना स्टोर है, इसमें U1 एनर्जी, इसमें U2 है, इस पे U3 है, तो टोटल एनर्जी कितना है, तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जाएगा U इज इक्वल टू इसकी टोटल कैपेसिटेंस, तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े हैं, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है तीनों की वो लेट कर लेते कितना है, C है, देन Q इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि Q तो सबका सेम है, सब में सेम चार्ज होगा, ठीक है, तीनों की टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, C हो गया, देन टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, देन वी नो Q square by 2, and we know in a series combination we know that 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। जब कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, then we substitute these values in equation, in this equation then we find 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C3, एंड वी नो दैट U1 इज इक्वल टू 1 बाय C1 Q स्क्वायर, U2 इज इक्वल टू 1 बाय C2 Q2 स्क्वायर, U3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 C3 Q स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला, सेम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो U1 जो एनर्जी हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, U2 एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगा, U3 एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगा, और इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं देन वी फाइंड U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, मतलब टोटल एनर्जी which is stored in series combination of capacitor is equal to sum of individual energy of each capacitor, sum of individual energies which is stored in each capacitor। is it clear? तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, क्या करते हैं बेसिकली इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये थ्री कैपेसिटर है, इन थ्री कैपेसिटर को आपस में हमने कनेक्ट करा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट potential difference will be same. Let us suppose V is potential difference across this capacitor. C1 is capacitance of this capacitor, C2 and C3. Let us suppose U1 energy is stored in this capacitor, U2 energy is stored in second capacitor, and U3 energy is stored in third capacitor. Then the total energy which is stored in parallel combination of capacitor, and that is U is equal to 1 by 2 CV square. C is the equivalent capacitance of this capacitor. Is it clear? Then U is equal to 1 by 2 CV square. V is the potential difference across this capacitor, and potential difference will be same. So in a parallel combination, we know that equivalent capacitance C is equal to C1 plus C2 plus C3. Substitute these values in equation, then we find 1 by 2 V square, and C की जगह ये वाले सब्स्टिट्यूट कर देंगे C1 plus C2 plus C3, C1 plus C2 plus C3, then half of V square, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ऑफ C1 V square plus half of C2 V square plus half of C3 V square, and we know that
U1 is equal to half of C1 V square, U2 is equal to half of C2 V square, U3 is equal to half of C3 V square. Is it clear ना? तो ये वाला वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी फाइंड U is equal to U1 plus U2 plus U3, U1 plus U2 plus U3. तो इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो टोटल जो एनर्जी है, total energy stored in parallel combination of capacitor is equal to sum of individual energy which is stored in each capacitor. तो इट मींस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में एनर्जी जो है सम हो रहा है, एनर्जी जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब अगर हम सीरीज कंबाइन करते हैं कैपेसिटर का या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों कंडीशन में एनर्जी जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है और एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी इसमें डिक्रीज नहीं होता है. इज इट क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो एनर्जी है ये एनर्जी स्टोर कहां रहता है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक पॉइंट लिख देना, नोट डाल के एक पॉइंट लिख देना, नोट. ये एनर्जी स्टोर कहां रहता है, जो कैपेसिटर है, जब कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, जैसे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच में यू एनर्जी स्टोर है, ठीक है. तो ये एनर्जी जो स्टोर है, ये एनर्जी स्टोर कहां रहता है, इन विच प्लेस दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड. तो पॉइंट है कि इसका जो एनर्जी है, ये एनर्जी है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में. तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है. एंड दिस एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the electric field, stored in the electric field, stored in the electric field between the plate of capacitor. क्लियर है? तो ये जो एनर्जी है, जितना भी एनर्जी होगा इसके पास 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, जितना भी एनर्जी है फॉर एवर, वो एनर्जी कहां स्टोर होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगा. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर होता है. तो किसी भी सिस्टम की, चाहे वो हमारा कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, या सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, या कोई कैपेसिटर है, किसी फॉरएवर कहीं पे भी अगर एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी हमेशा कहां स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. ठीक है ना. जैसे एक चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर के पास भी एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा, सेम इतना ही एनर्जी होगा, हाफ ऑफ CV स्क्वायर. और ये एनर्जी कहां स्टोर होगा, इसके अराउंड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एनर्जी स्टोर होता है. और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो से लेके, मतलब रेडियस r इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस से लेके वो कहां तक फैला होता है, इनफाइनाइट तक. तो इसलिए ये जो एनर्जी है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर के अराउंड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसलिए इस एनर्जी का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक कैपेसिटर के फॉर्म में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स्ड रीजन के अंदर हो और एनर्जी भी एक फिक्स्ड कन्फाइंड रीजन के अंदर हो, और उस एनर्जी का हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके. इज इट क्लियर? तो नोट कर लो ये पॉइंट. Now, next topic, energy density of an electric field. Next slide डाल रहा, energy density of an electric field. Let us suppose एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ठीक है. Let us suppose the charge on each plate is equal to Q, and इसमें माइनस Q हो जाएगा. ठीक. Right. The capacitance is C and area of each plate is A. Area of each plate is A and distance between these two plate is equal to D, and V is the potential difference between these two
प्लेट। क्लियर? नाउ एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितना है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मींस इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is known as energy density। is it clear? कि energy stored in per unit volume is known as energy density। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी है, और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उस एनर्जी को कहेंगे हम एनर्जी डेंसिटी। तो जब भी डेंसिटी का वर्ड यूज होता है तो हमेशा ये समझ जाना डेंसिटी मींस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस वर्ड यूज हुआ तो एरिया, पर यूनिट एरिया। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो लीनियर है क्या, मतलब लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इट मींस पर यूनिट में हम बात करते हैं जब भी डेंसिटी वर्ड का यूज होता है। इज इट क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस सपोज लाइक द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू ए, distance between these two plate is equal to d। clear? Distance between these two plate is equal to d, so capacitance C is equal to A epsilon naught by d। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेट अस सपोज अगर इसके अंदर कोई एक मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ each plate, surface charge density of each plate, then sigma is equal to q by a हो जाएगा, then sigma is equal to q by a, then q is equal to sigma into a। and electric field between capacitor, the electric field between capacitor, that is E is equal to क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है, E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देन यहां से सिग्मा का वैल्यू जो है, सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा का वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन Q इज इक्वल टू जाएगा यहां पे E A एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, Q इज इक्वल टू, सॉरी यहां से E का वैल्यू सब निकालते हैं, सॉरी Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन नॉट, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहां से A का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो A इज इक्वल टू जाएगा Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो एनर्जी डेंसिटी E इज इक्वल U इज इक्वल टू क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C, छोड़ो इसको, ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, C नॉट लिख दिया, 2C। क्लियर? सॉरी यहाँ पे मीडियम माना है ना K, तो यहाँ पे K भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये K
ई एप्सिलॉन नॉट तो ये के, तो यहां पे Q का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर K स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2C, C का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहां से हमने Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एनर्जी के फॉर्मूले में, तो एक K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और D का जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2B है इसके साथ, D ऊपर चला जाएगा तो जाएगा हाफ ऑफ K E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, क्या जाएगा K E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। क्लियर है? नाउ इसको और थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, तो यहां पे मिलेगा हमें U इज इक्वल टू हाफ ऑफ E स्क्वायर K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, A इंटू D, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब इस प्लेट का एरिया इंटू दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कोई भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या जाएगा L क्यूब, ठीक है ना, तो या L इंटू बी इंटू एच, अगर L इंटू एच करेंगे तो एरिया हो जाएगा, तो एरिया इंटू बी, ठीक है ना, तो एरिया इंटू लेंथ की जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। देन द एनर्जी डेंसिटी इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो एनर्जी डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u से, देन स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U बाय वॉल्यूम, कैपिटल U बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम किसका, इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ये जाएगा U हाफ ऑफ E स्क्वायर K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, एंड वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो उसके बीच का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी, तो A D से A D कैंसिल हो जाएगा, देन U इज इक्वल टू हाफ ऑफ E स्क्वायर K एप्सिलॉन, ठीक है, तो इट मींस यहां पे एनर्जी डेंसिटी अगर देखते तो रिलेट करते किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेगा इट मींस एनर्जी स्टोर्ड है कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जाएगा एनर्जी डेंसिटी इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि एनर्जी पर वॉल्यूम है तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, देन एनर्जी डेंसिटी का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे एयर मीडियम है, अगर एयर फिल्डेड है देन K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एयर के लिए K 1 हो जाएगा, देन U इज इक्वल टू क्या जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो उस कंडीशन में एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के लिए। क्लियर है? जो अब K जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आज के इसमें इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।